सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद सार की इस कक्षा में आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का बहुत अभिनंदन है। उपनिषद जो हमारे मन में, हमारे बुद्धि में एक नई ऊर्जा का संचार करते हैं और आत्म कल्याण से विश्व कल्याण के लिए हम तैयार हो जाते हैं। हमारा आध्यात्मिक पक्ष सबल हो जाता है और जब आध्यात्मिक प्रबल हमारा सामर्थ्य, हमारा आध्यात्मिक जो व्यवहार है उसको जब हम आत्मसात करते हैं तो सभी क्षेत्रों में हमारा जो कर्म है, स्वधर्म है, वह उन्नति की ओर, हमारे यश को, कीर्ति को बढ़ाने वाला होता है, उन्नति को ले जाने वाला होता है। तो हम चर्चा कर रहे हैं प्रश्नोपनिषद के 5वें मंत्र की चर्चा चल रही थी और ओंकार का जप करने से लाभ क्या है, ओंकार के जप से व्यक्ति के व्यक्तित्व में, कृतित्व में, नेतृत्व में क्या प्रभाव पड़ता है, उसका आध्यात्मिक विश्लेषण क्या है, सामाजिक, और उससे कितनी हम प्रगति पा सकते हैं, ये तो जपने से ही पता चलेगा। लेकिन यहाँ ऋषि कह रहे हैं कि आप यदि ओंकार का जप कर रहे हो और एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक जो आकार, उकार, मकार, उनको कहा कि जो प्रथम एक मात्रा है वह ज्ञान प्रधान है, जो द्विमात्रा आकार उकार दोनों का जप करते हैं वे ज्ञान और कर्म की उपासना करने वाले होते हैं, ज्ञान और कर्म की प्रधानता वाले होते हैं। परंतु त्रिमात्रिक जब आकार उकार और मकार तीनों का हम जप करते हैं और श्रद्धा पूर्वक करते हैं, अर्थात शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना से युक्त होते हैं, तो जीवन का अतिशय कल्याण हो जाता है। हमारे सारे राग द्वेष, सारे हमारे दुर्गुण दुर्व्यसन, सारे कुसंस्कार जल करके भस्म हो जाते हैं, राख हो जाते हैं, दग्ध बीज हो जाते हैं। तो हम इस ऋषि परंपरा को आत्मसात करें अपने जीवन और जगत के कल्याण के लिए। तो आइए आगे चलते हैं और यह 3 मात्रा से युक्त जो कहा था कि तीसरों जो है 3 मात्राएं, जैसे कहा कि व्यक्ति आवागमन से छूट जाता है और हे शिष्य तीसरो मात्रा जो मुमुक्षु ओम की तीनों मात्राओं का अर्थात ज्ञान का, कर्म का और उपासना का अनुष्ठान करते हैं वो क्या से क्या हो जाते हैं। तीसरो मात्रा मृत्युमत्या प्रयुक्ता अन्योन्यसक्ता अनविप्रयुक्ताः क्रियासु बाह्याभ्यंतर मध्यमासु सम्यक प्रयुक्तासु न कंपते जहाँ। तीसरो मात्रा मृत्युमत्यः प्रयुक्ता अन्योन्यसक्ता अनविप्रयुक्ताः क्रियासु बाह्याभ्यंतर मध्यमासु सम्यक् प्रयुक्तासु न कंपते जहाँ। बहुत सुंदर बात कही कि ओंकार की तीनों मात्राएं अर्थात अकार, उकार और मकार अन्य सत्ता एक दूसरे से संयुक्त रह करके प्रयुक्ता प्रयुक्त की गई हो, अर्थात
जो व्यक्ति साधक है, जो साधना कर रहा है, जो ओंकार का जप कर रहा है, वह जब तीनों को संयुक्त करके बोलता है और अनभिप्रयुक्ता पृथक पृथक एक एक ध्येय के चिंतन में इनका प्रयोग किया गया हो, दोनों प्रकार से ही, चाहे वो संयुक्त रूप से बोले और चाहे अलग अलग ढंग से बोले, तो वह मृत्युमत्य मृत्यु युक्त है। बाह्याभ्यंतर मध्यमासु, बाहर भीतर और बीच की क्रियासु क्रियाओं में सम्यक प्रयुक्तासु पूर्णतया इन मात्राओं का प्रयोग किए जाने पर यह न कंपते, उस परमेश्वर को जानने वाला ज्ञानी विचलित नहीं होता है। यह बहुत सुंदर बात कही है कि वास्तव में हे शिष्य, जो मुमुक्षु है, मोक्ष की जो इच्छा रखने वाला है, जो है ओंकार की, ओम की उक्त तीनों मात्राओं का अर्थात अकार उकार मकार, ज्ञान कर्म उपासना, ठीक है, माता पिता गुरु, ऐसे ही जो है आहार निद्रा ब्रह्मचर्य, ऐसे ही अलग अलग प्रकार से जो है बात कही है। तो इस प्रकार जो उपासना को समन्वय पूर्वक एक साथ अनुष्ठान करता है तो वह मृत्यु अत्यः, मृत्यु को लांघ देता है, पार कर जाता है। मृत्यु अत्य अन्योन्य सकता, और वह एक दूसरे के अति निकट का जिनका संबंध है उनमें पृथकत्व नहीं है, अर्थात ज्ञान पूर्वक कर्म करने वाला ही यह लौकिक सुखों को प्राप्त होता है, और ज्ञान कर्म के साथ साथ उपासना भी करता है। बाह्य आभ्यंतर मध्यमासु क्रियासु, मन वचन की क्रिया जिसकी एक है, छल कपट राग द्वेष से जो अलग है, जिसका जीवन अत्यंत सरल है, ना कंपते, फिर वह जब इस प्रकार से ऐसा यदि वह साधक है तो न कंपते, वो किसी से डरता नहीं है। वह क्यों डरे, फिर कंपायमान नहीं होता, उसे फिर किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। भय उसे ही होता है जिसका मन विचलित है, जिसके मन में पाप है, जिसके मन में चोर बैठा हुआ है, वह व्यक्ति डरता रहता है। और जिसका मन निर्मल है, स्वभाव में पवित्रता है, शुचिता है, जो सदा सर्वदा आनंद में रहता है, सबको आनंदित करता है, वो क्यों डरेगा? जो डरेगा वो मरेगा। डर के आगे जीत है, ऐसा लोग कहते हैं, तो क्यों डरेगा? इसलिए जो असत्य बोलता है, जो झूठा है, जो ईर्ष्यालु है, जो झगड़ालू है, जिसके मन में पाप है, वही डरे। अच्छा व्यक्ति, सच्चा व्यक्ति किसी से डरता नहीं है। तो यह ओंकार की जो भावना है, ओंकार के जप का बहुत बड़ा जो महत्व बताया है, ओंकार का जप ऐसे ही निरंतरता पूर्वक करते रहें। इसलिए यहाँ बात कही है कि ओंकार को अपना लक्ष्य बना करके निरंतरता के साथ ऐसे जपें, और ओंकार का जपना ही हमारे लिए अपने दुखों को, कष्टों को, अपने दुरितों को दूर करने का एक साधन है। इसलिए वह परमात्मा जिसका मुख्य नाम ओम है, ओंकार है, तस्य वाचकः प्रणवः। इसलिए तू है सच्चा पिता, सारे संसार का ओम प्यारा, तू ही है रक्षक हमारा, तू ही है रक्षक हमारा। चांद सूरज सितारे बनाए, पृथ्वी आकाश पर्वत सजाए। चांद सूरज सितारे बनाए, पृथ्वी आकाश पर्वत सजाए। अंत आया नहीं तेरा, पाया नहीं पारवारा, तू ही है रक्षक हमारा।
पक्षी गण राग सुंदर है गाते, जीव जंतु भी सिर है झुकाते। पक्षी गण राग सुंदर है गाते, जीव जंतु भी सिर है झुकाते। उसको ही सुख मिला तेरी राह पर चला जो कि प्यारा, उसको ही सुख मिला तेरी राह पर चला जो भी प्यारा। तू ही है रक्षक हमारा, तू ही है रक्षक हमारा। पाप पाखंड हमसे छुड़ाओ, वेद मार्ग पे हमको चलाओ। पाप पाखंड हमसे छुड़ाओ, वेद मार्ग पे हमको चलाओ। लगे भक्ति में मन करें संध्या हवन, लगे भक्ति में मन करें संध्या हवन। जग ये सारा तू ही है रक्षक हमारा, तू ही है रक्षक हमारा। अपनी भक्ति में मन को लगाना, लाल दुख दर्द सबके मिटाना। अपनी भक्ति को मन में लगाना, लाल दुख दर्द सबके मिटाना। दुखियों कंगालों का और धन वालों का तू सहारा, तू ही है रक्षक हमारा, तू ही है रक्षक हमारा। तो वह परम पिता परमेश्वर हम सबका क्या है? रक्षक है। वह ओंकार है। ओंकार का जप हम सबको करना चाहिए। जैसे हम ओंकार के जप से युक्त होंगे तो हमारा स्वयं उत्थान होता चला जाएगा। और यही फिर आगे अंतिम चरण में इस बात को कह रहे हैं कि जो व्यक्ति ऐसा करेगा तो कहा ऋग्भिरेतम यजुर्भिरंतरिक्षम सामभिर्यत् तत्कवयो वेदयन्ते तमोंकारेण वैयातनेनान्वेति विद्वान् यत्तच्छान्तमजरम् अमृतम् अभयं परम चेति। कहा यत्शांतम अजरम अमृतम अभयम परम चेत्चा इति। बहुत सुंदर बात कही है कि वास्तव में उस एक जो ध्येय है उसकी उपासना का, तो जब व्यक्ति ऐसा ही जीवन जिएगा और अपने आप को इसकी भक्ति में लगाएगा, मन वचन कर्म को साथ में करके लोक का सुख प्राप्त जो करना है, और यजुभी ज्ञान और वेदोक्त यज्ञ याग आदि शुभ कर्मों से इस लोक के सुख के साथ साथ अंतरिक्ष सोमलोक जीवन में शांति की प्राप्ति होती है। नहीं तो बहुत ही धनी मानी भी मानसिक अशांति से युक्त होता है, पीड़ित होते हुए देखे जाते हैं। शाम जो उपासना करके वह अजर अमर अविनाशी ओंकार रूप ब्रह्म को जान करके मुक्त हो जाते हैं। इस संसार के जन्म मरण के भय से वो ऊपर उठ जाते हैं, अभय हो जाते हैं। अर्थात मुक्ति की अवधि तक भौतिक शरीर में नहीं आता वह, इसके साथ साथ वह जो जीवन होता है वह बड़ा ही आनंदित होता है, आनंद से युक्त होता है। संसार में कितना भी व्यक्ति भयभीत हो और यदि वो चुपचाप शांत हो करके ध्यान में मग्न हो करके गहरे गहरे श्वासों का जो है आधान करते हुए ओंकार का जप करता है, तो आज पूरे संसार में बड़े से बड़े वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि ओंकार का जो उच्चारण है, ओंकार का जो साउंड है, डिवाइन साउंड, बहुत ही दिव्य
ध्वनि है। और नासा आदि रिसर्च करते रहते हैं कि जब अंतरिक्ष में हम जाते हैं तो वहाँ भी कुछ आवाज़ निकलती है, तो वहाँ भी ओम 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 का ओंकार की ध्वनि जैसी होती है। तो सारा ब्रह्मांड ओंकारमय है, इसलिए हम सबको ओंकार का जप अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार से यह 5वां जो प्रश्न है यह भी यहाँ समाप्त हो जाता है। और पिपलाद ऋषि ओंकार के जप की चर्चा करते हुए यह हमको बताते हैं कि हमको भी त्रिमात्रिक जो है जप करना चाहिए, और जप नहीं करेंगे तो बहुत हमारी हानि हो जाएगी। करुणा निधान प्यारे सुख धाम का, करुणा निधान प्यारे सुख धाम का, जाप न किया तूने ओम नाम का, जाप किया ना तूने ओम नाम का, जिंदगी में कोई शुभ कर्म न किया, धर्म न किया दूर भरम न किया, जिंदगी में कोई शुभ कर्म न किया, धर्म न किया दूर भरम न किया, बोल तेरा तन फिर किस काम का, बोल तेरा तन फिर किस काम का, जाप किया ना तूने ओम नाम का, जाप किया ना तूने ओम नाम का, करुणा निधान प्यारे सुख धाम का, करुणा निधान प्यारे सुख धाम का, जाप किया ना तूने ओम नाम का, जाप किया ना तूने ओम नाम का, दिन रात जिसको सजाने में लगा, अपने ही मन को रिझाने में लगा, दिन रात जिसको सजाने में लगा, अपने ही तन को सजाने में लगा, कुछ न बनेगा तेरे गोरे चाम का, कुछ न बनेगा तेरे गोरे चाम का, जाप किया ना तूने ओम नाम का, करुणा निधान प्यारे सुख धाम का, करुणा निधान प्यारे सुख धाम का, जाप न किया तूने ओम नाम का, उल्टे ही कर्म तू कमाए उम्र भर, पेड़ ही बबूल के लगाए उम्र भर, उल्टे ही कर्म तू कमाए उम्र भर, पेड़ ही बबूल के लगाए उम्र भर, कहाँ से मिलेगा तुझे फल आम का, कहाँ से मिलेगा तुझे फल आम का, जाप किया ना तूने ओम नाम का, करुणा निधान प्यारे सुख धाम का, करुणा निधान प्यारे सुख धाम का, जाप किया ना तूने ओम नाम का, खुशी का पैगाम तो प्रभात लाई है, और भी बेमोल कुछ साथ लाई है, खुशी का पैगाम तो प्रभात लाई है, और भी बेमोल कुछ साथ लाई है, जाने क्या संदेश लाए वक्त शाम का, जाने क्या संदेशा लाए वक्त शाम का, जाप किया ना तूने ओम नाम का, करुणा निधान प्यारे सुख धाम का, करुणा निधान प्यारे सुख धाम का, जाप किया ना तूने ओम नाम का, जाप किया ना तूने ओम नाम का। तो परमात्मा का जो मुख्य नाम है, निज नाम है ओंकार, उसका जप हमको हर हाल में हर काल में जरूर करना चाहिए, थोड़ा समय निकाल करके करना चाहिए। और इसी के साथ यह 5वां जो प्रश्न समाप्त होता है। 6ठा प्रश्न आरंभ होता है और इस प्रकार से कहा कि इसमें अब 16 कलाओं से युक्त जो प्रभु की लीला है, प्रभु का जो स्वरूप है, उसके विषय में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर 6ठा प्रश्न आरंभ करेंगे। अथ हैनम सुकेशा भारद्वाजः पप्रच्छ भगवन् हिरण्यनाभः कौसल्यो राजपुत्रो
मामुपेत्यैतं प्रश्नम् अपृच्छत। षोडशकलं भारद्वाज पुरुषं वेत्थ तमहं कुमारम् अब्रुवम् नहमिमं वेद यद अहम इमं अवेदिशं कथम ते नावक्ष्यामिति। समूलो वा एषा परिशुष्यति यो अनृतम् अभिवदति तस्मान् न अहरम् अनृतम् वक्तुं स तूष्णीं रथम् आरुह्य प्रव्रज। तं त्वा पृच्छामि क्वासौ पुरुष इति। कह रहे हैं कि इस प्रकार से फिर प्रसिद्ध महात्मा जो ऋषि थे पिपलाद, वो पिपलाद ऋषि भारद्वाज जो भरद्वाज पुत्र सुकेशा ने पप्रच्छ पूछा, भगवन कौशल्यः कौशल देशीय राजपुत्र राजकुमार हिरण्यनाभ ने मेरे पास आकर यह प्रश्न पूछा, हे भारद्वाज, क्या तुम 16 कलाओं वाले पुरुष को जानते हो जो 16 कलाओं से युक्त है? इसे तब उस राजकुमार से मैंने कहा, मैं नहीं जानता, इसको मैं नहीं जानता। यदि मैं इसे जानता होता तो तुझे क्यों नहीं बताता, अर्थात तुझे अवश्य बताता, और वह मनुष्य अवश्य समूल के साथ सहित सर्वथा सूख जाता है, नष्ट हो जाता है, जो अनृत बोलता है, जो झूठ बोलता है। जो अनृतम वदति, यह अनृतम वदति सा परिशुष्यति समूलः। कह रहे हैं जो झूठ बोलता है वो मूल से सूख जाता है। ठीक है ना। अब लोग कभी कभी समझते हैं कि जो झूठ आजकल बोल रहे हैं वही फल फूल रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। देर है अंधेर नहीं है। हम कभी जो है इस प्रकार से गलत कार्यों को, गलत लोगों को देख करके कभी उनसे प्रेरणा ले लें कि अरे ये तो बहुत झूठ बोलता है और देखो कितना धनवान हो गया, तो हम भी झूठ बोलेंगे। हाँ, यह झूठ बोल करके, असत्य बोल करके पता नहीं क्या क्या इसका तो यश मान बढ़ रहा है, सब जगह यशोगान हो रहा है, तो हम भी बोलेंगे। तो ऐसा नहीं, एक न एक दिन उसका अंत होगा, उसका जो माया उसकी है ना वो बिल्कुल नष्ट हो जाएगी। तो इसलिए उसको कभी भी अनृत का स्वभाव नहीं बनाना चाहिए, और वह नष्ट हो जाता है। बोलने में असमर्थ नहीं हूँ, वह राजकुमार ने उत्तर सुनकर के तूष्णीम चुपचाप रथ पर सवार होकर के चला गया। उसी बात को मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 16 कलाओं वाला पुरुष कहाँ रहता है, कहाँ है वह, उसके विषय में आप मुझको बताइए। तो इसकी चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। अभी यहीं पर विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति।